जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में काकभूषण जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने वरदान दिया है कि तुमको माया का कोई भी रूप मोहित नहीं कर पाएगा और इस चराचर जगत में जितनी भी योनियां हैं उन सब योनियों में मनुष्य योनि मुझको प्रिय है। उसमें भी ज्ञानी विज्ञानी और सबसे अधिक मुझे भक्त पसंद है, इसलिए तुम भक्ति करो। भक्ति का सुंदर वरदान देने के बाद काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, मैंने बाल लीलाओं का बड़ा सुंदर ललित लीलाएं देखी, वो सब किस प्रकार से उन्होंने बताया है। आइए आज की सुंदर कथा से हम जोड़ते हैं। माया शंभो भ्रंशवे अविनव्यापहितो जाने शुभ्रह्म अनादि अजय अगुण गुना कर मोह। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत असे विचार सुनि का काय बचन मन मम पद कर सिय चले अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम रखना। अब सुनु परम विमल मम बानी सत्य सुगम निगमादि बखानी निज सिद्धांत सुनाबो तो ही सुनु मन धर सब तजी भजु मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा शब मम प्रिय शब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तेने मह दुज दुज मह श्रुत धारी तेने मह निगम धर्म अनुसारी तेने मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी ज्ञान ते अति प्रिय वे ज्ञानी। उसमें भी मनुष्यों में द्विज और द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें वेदोक्त धर्म के मार्ग पर चलने वाले, उनमें भी जो विरक्त हैं वैराग्यवान हैं वो मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर मुझे ज्ञानी और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी पुरुष हैं। तेन ते पुनि मोहे प्रिय निज दासा जेहि गति मोरे न दोसरी आसा पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाहि मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों में भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी गति के अलावा दूसरी और कोई गति नहीं है या दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझको बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान और कोई प्रिय नहीं है। भगत हीन बिरंच किन होई सब जीवों सम प्रिय मोहि सोही भगति बांते अति नीचहु प्राणी मोहि प्राण प्रिय असि मम वाणी। भक्तिहीन ब्रह्म ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सोचे सुशील सेवक सुमति प्रिय कही काहे न लाग श्रुति पुराण कहे नीति से सावधान सुनि का। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता है। वेद और पुराण ऐसी नीति कहते हैं। हे काक सावधान होकर सुनो।
एक पिता के विपुल कुमारा, हो पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं और पृथक पृथक शील स्वभाव और गुण होते हैं, उनके आचरण होते हैं अलग अलग। कोई पंडित होता है तो कोई ज्ञानी होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई धनी होता है, सूरवीर होता है तो कोई दानी होता है तो कोई दानी होता है। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पिता ही प्रीत सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपन्यौ जाने न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। कोई धर्मपरायण होता है, धर्म की राह पर चलता है। कोई पिता के प्रेम इन सभी पर समान होता है, पिता का सभी के ऊपर समान प्रेम होता है। परंतु इनमें यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता के ही भक्त होता है, वह स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता है। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार के अज्ञान यानी कि मूर्ख ही क्यों ना हो। इस प्रकार त्रियक यानी कि पशु पक्षी देव मनुष्य असुर समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनमें जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो पिता की वचनों को मानता है या भक्त होता है, उसको पिता अधिक प्यार करता है। अखिल विश्व यह मोरे उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। तिन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बचे अरुकाया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया को छोड़कर मन वचन शरीर से मुझको भजते हैं, वह मुझे अधिक प्रिय हैं। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहे परम प्रिय सोय। वह पुरुष हो, नपुंसक हो या स्त्री हो, अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वह मुझे परम प्रिय होता है। सत्य कहाऊं खग तो, सूचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भजि मोह, परिहरिया से भरोस शवै। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा और भरोसा छोड़कर मुझको भजो। कवाहू काल न व्यापहि तो ही, सो मेरे सी भजसी निरंतर मोही। प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण करते रहना, भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था, प्रेम और आनंद से भरा हुआ था, मन में अत्यंत हर्ष हो रहा था। सो सुख जाने मनो अरुकाना, नहीं रस ना पै जाए बखाना। प्रभु शोभा सुख जाने नैना, कही कि मिसकै तिनै नहीं बैना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता है। प्रभु की शोभा और सुख नेत्र ही जानते हैं और पर वे कह सकते हैं, पर उनकी वाणी तो नहीं है। बहुविधि मोहि प्रबोध सुख देहि, लगे करन शिशु कौतुक तेहि। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितै मातु लागे अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे हैं। नेत्रों में जल भरकर, मुख को कुछ रूखा सा करके माता की ओर देखा है उन्होंने। मुखाकृति और चितवन से माता
को समझा दिया है कि उन्हें बहुत भूख लगी है। देख मातु आतुर उठी धाई, कहे मृदु बचन लिए और लाई। गोद राखी कराओ पै पाना, रघुपति चरते ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी हैं और कोमल वचन कहकर श्री राम जी को छाती से लगा लिया है। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी हैं। श्री रघुनाथ जी की यानी उन्हीं की ललित लीलाएं गा गा कर माता कौशल्या उनको सुना रही हैं। जे ही सुख लागी पुरारी, अशुभ बेस कृत्य से वे सुखद। अवधपुरी नर नार, तेहि सुख मह संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूपी त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लौले जिन बारक सपन्यों लयहूँ, ते नहीं गन्यों खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमित। वह सुख के लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार भी स्वप्न में प्राप्त कर लिया है, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को कुछ भी नहीं गिनते हैं। मैं पुनिया बद रह्यों कछु काला, देखहूँ बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायऊँ, प्रभु पद बांधी निजाश्रम आयऊँ। कुछ और समय तक अवधपुरी में रहा। मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी हैं। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया है। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम में लौट आया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहे नचावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया है, तब से मुझे कभी भी माया नहीं व्यापी है। हे पक्षीराज, श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने आपको कह सुनाया है। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुण, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जा सकती है। जाने बिनु न हो ये परतीति, बिनु परतीते हो ये नई प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना विश्वास नहीं होता है, जमता नहीं है विश्वास। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती है, और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती है जैसे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। जल के ऊपर जो चिकनाई होती वो ठहरती नहीं है। बिनु गुर हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो है विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लाहें हरि भगत बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि के भक्ति के बिना क्या कहीं सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चलैक जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरए। हेता, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या शांति कोई पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच के मर भी जाए, क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपन्यों नाही। राम भजन बिनु मिटहि कि कामा, थल बिहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना काम का नाश नहीं होता है, और कामनाओं के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं होता, स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता है। श्री राम जी के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं क्या?
कभी नहीं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकते हैं क्या? बिनु विज्ञान की समताया वै को अवकाश की नभ बिनु पावै। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मह गंध की पावै कोई। विज्ञान यानी कि तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? समभाव आ सकता है क्या? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता है। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की हो ये संसारा। सील के मिल बिनु बुध से विकाई, जिमे बिनु तेज न रूप गुसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना क्या संसार में रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा के बिना शील या सदाचार हो सकता है क्या? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता है, उसी प्रकार से सुख या आत्मानंद बिना मन स्थिर हुए आत्मानंद प्राप्त नहीं होता है। निज सुख बिनु मैं हो एक थीरा, परस की हो विहीन समीरा। कबिन हो सिद्ध की बिन विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख यानी कि आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श संभव है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? कभी नहीं। विश्वास के बगैर कभी भी सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु का भय का नाश नहीं होता है। बिनु विश्वास भगत नहीं, ते ही बिनु निर्वही न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवे न लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। भक्ति के बिना श्री राम जी के पिघलते नहीं हैं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पा सकता है। अस्य विचार मति धीर, तजि को तर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर, संपूर्ण कुतर्कों को छोड़कर, संदेहों को छोड़कर, करुणा की खान सुंदर सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। आज की राम कथा में काकभूषण जी ने बड़े सुंदर ढंग से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य समझाया है। आज आपसे लेता हूं विदा। जय जय श्री राम।